Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Students Platform. Record the following transactions in the journal, post them in the ledger and prepare a trial balance. 2015 March 1st. सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे। हम एंट्रीज पास करते जाते हैं। March 1st, Mr. Ajmal started business with rupees 80,000 cash, machinery worth rupees 10,000 and stock worth rupees 40,000। तीन चीज़ों से उसने कारोबार शुरू किया। तो बिजनेस में क्या हुआ, तीन चीज़ें आ गई। इधर आप लिखेंगे 2015 March 1st। सबसे पहले कैश आया, कैश डेबिट, मशीनरी आई बिजनेस में, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और तीसरा है स्टॉक अकाउंट डेबिट। और किसने दिए हैं ये तीनों चीज़ें? ओनर ने दिए हैं। तो ओनर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 80,000 10 40 तीनों को जमा कर लें, 130,000 आ जाएगा। इसकी नरेशन दें। बिजनेस स्टार्टेड March 4 को। डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 45,000, बैंक में जमा करवा दिए 45,000। तो क्या होगा, हमारा बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कम हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। यानी बिजनेस में एक चीज़ का इजाफा हो गया, जो इजाफा हुआ वो डेबिट, और जो कमी होगी या बिजनेस से जो चीज़ चलेगी वो क्रेडिट। ये हो गया 45,000। नरेशन लिख दें, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। 9th March, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, चीज़ें खरीदी हैं उधार फ्रॉम नूर सन से। दो निशानियाँ इसमें आ रही हैं उधार खरीदने की, एक ऑन क्रेडिट और पार्टी नेम। क्या होगा, बिजनेस में चीज़ें आ जाएंगी, आने वाली चीज़ डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जिसने उधार दी है उसका नाम क्रेडिट, नूर सन्स। 20,000। नरेशन लिख दें, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। आगे है 14th March, सोल्ड गुड्स टू इमरान को चीज़ें बेची हैं, लेने वाले का नाम डेबिट, और चीज़ें चली गई हैं, जाने वाली चीज़ क्रेडिट, इमरान डेबिट, सेल्स क्रेडिट 12,000। नरेशन लिख दें, गुड्स सोल्ड टू इमरान। 25th, इशूड अ चेक टू नूर सन्स ऑफ रुपीज़ 19,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक चेक दिया है नूर सन्स को और उसका खाता जो है क्लियर कर दिया। तो जब भी लफ्ज़ फुल सेटलमेंट आए तो पहले देखें कि हमने उसके पैसे कितने देने हैं। ये 20,000 रुपये हमने देना। दिया कितना है, 19,800, कम दिया। तो हम क्या करेंगे, खाता नील करने के लिए नूर सन्स क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे, लेने वाले का नाम डेबिट, नूर सन्स डेबिट। खाता नील करना है तो जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट। और चेक दिया है, चेक के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे बैंक। 19,800, दोनों साइडें बराबर नहीं हो रही, क्यों, 200 रुपये जो है उसने हमें छोड़ दिया। इसको हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। और आगे है 30th March, रिसीव्ड कैश फ्रॉम इमरान रुपीज़ 11,750 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पे फुल सेटलमेंट का वर्ड आ रहा है। क्या करेंगे, देखेंगे कि इमरान से हमने पैसे लेने कितने हैं। ये है 12,000, उसने दिए कितने हैं, 11,750, यानी 250 रुपये उसने हमें कम दिया। लेकिन हाँ वर्ड आ रहा है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब तो खाता क्लियर हो गया। तो डैट मीन्स हमने उसको 250 रुपये छोड़ दिए।
तो जितने पैसे आए हैं वो लिखें। कैश आ गया 11750। खाता नील करना है। इमरान डेबिट है 12,000 से, इसको क्रेडिट दे दें 12,000 से। अब ये साइड भी बराबर नहीं होगी, दोनों साइडें बराबर नहीं होंगी। क्यों? हमने लेने थे ज़्यादा, मिले कम, लेकिन खाता सेटल्ड हो गया। तो ये जो 250 रुपये बच गया है, इसको हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ये आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो। अब हम बनाएंगे लेजर। सबसे ऊपर लिख दीजिए लेजर। अब खाते बनाने शुरू करें। साथ ही हम इधर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बनाते जाते हैं। ट्रायल बैलेंस, इसमें 5 कॉलम होंगे। सीरियल नंबर, पिछले क्वेश्चन में हमने 4 कॉलम बनाए थे। एक कॉलम जो है रेफरेंस का भी होता है। सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट, आगे था अकाउंट नंबर, यानी ये जो खाते बनाते हैं इनको एक नंबर लॉट किया जाता है, वो भी बना लें। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। सबसे पहले हम बनाएंगे खाता कैश का। सबसे टॉप पे कैश आ रहा है, कैश अकाउंट। कैश देख लें, इसमें क्या है। सबसे पहले ये डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखेंगे 80,000। इसके अपोजिट क्या है, कैपिटल। यानी अगर कोई चीज़ डेबिट है तो देखना है उसके क्रेडिट में क्या है, उसका ये नाम लिखना होता है हमें। जैसे यहाँ पे हमने खाता बनाया कैश का, अमाउंट कैश की उठाएंगे और उसके जो पर्टिकुलर में लिखेंगे जो उसके अपोजिट है। डेबिट है ये क्रेडिट, डेबिट है तो उसके अपोजिट क्रेडिट होगा, और अगर क्रेडिट है तो उसके अपोजिट जो डेबिट। इसके बाद ये कैश क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखिए। इसके अपोजिट क्या है, बैंक। ये हो गया। फिर ये कैश आ रहा है, कैश डेबिट है 11,750 से, और इसके अपोजिट क्या है, इमरान। अभी हमने कैश की पोस्टिंग कंप्लीट कर ली। क्या करें, देखें कौन सी साइड बड़ी है। डेबिट साइड ही ज़्यादा है, तो इसको देख लें। 80,000 प्लस 11,750 यार है 91750, और दूसरी साइड पे भी यही लिख दें 91750। इसमें से माइनस कर दें 45, तो ये बैलेंस आ जाएगा 46,750। अब साथ ही इसकी पोस्टिंग भी कर दें। हमने पढ़ा था कि जो साइड बड़ी होगी वही बैलेंस होगा, तो इसमें डेबिट साइड बड़ी थी, तो ये जो बैलेंस है ये डेबिट है। दूसरा हमने देखा था कि जहाँ बैलेंस लिखा हुआ है जिस साइड पे, उसके अपोजिट बैलेंस होता है। तो ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा है, तो इसका मतलब ये बैलेंस डेबिट है। तो इधर मैं लिखूँगा सीरियल नंबर 1 कैश अकाउंट, डेबिट बैलेंस 46,750। चलिए, ये आपका एक खाता कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मिटा दें। मशीनरी का खाता, मशीनरी क्या है, डेबिट हो रही है, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे कितने से, 10,000 से, और इसके अपोजिट क्या है, कैपिटल। ये कैपिटल हो, एक ही एंट्री है सिर्फ, तो लिखे 10,000। दूसरी साइड पे यही बैलेंस आ जाएगा 10,000। अब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो ये डेबिट बैलेंस होगा। इधर लिख रहे हैं मशीनरी, 10,000। ये लीजिए, 2 खाते बन गए। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखिए, और इसके अपोजिट है कैपिटल। अब एक ही एंट्री है इसकी भी, 40,000 आ जाएगा, और ये 40,000
और यही बैलेंस निकल आएगा। तो ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। अभी हम कैपिटल का खाता बनाएंगे। कैपिटल जो है क्रेडिट है 130,000 से, लेकिन इसके अपोजिट जो है 3 चीज़ें आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे? तीनों लिखेंगे। इधर लिखेंगे कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, तीसरा स्टॉक अकाउंट। ये 80 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। तीनों को जमा कर लेंगे, 130 आ रहा है और यही बैलेंस आ जाएगा आपका। अब ये बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा है, तो ये इसके अपोजिट यानी ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट होगा। यहाँ से ये समझिए कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट, तो इसको हम लिखेंगे इधर क्रेडिट साइड पे 130,000। बैंक डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखिए 45,000 और इसका पर्टिकुलर क्या होगा? कैश अकाउंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये बैंक आ रहा है, क्रेडिट है, क्रेडिट कितने से? 19,800 से, और इसकी दूसरी साइड पे क्या है? नूर सन्स। ये कंप्लीट हो गया। ये साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड 45,000 है, इधर 45 लिखिए। 45 में से 19,800 माइनस कर दें, 25200 आ जाएगा। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। क्यों? डेबिट साइड ज़्यादा थी और ये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, तो इसके अपोजिट होता है, तो ये बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस होगा। बैंक अकाउंट 25200। अब हम बनाएंगे परचेजेस का। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस डेबिट है 20,000 से, क्या है इसके अपोजिट? नूर सन्स। और कोई एंट्री नहीं है, बस यही आपका 20,000 बैलेंस निकल आएगा। क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये उलट होगा यानी डेबिट बैलेंस होगा। परचेजेस नेक्स्ट है नूर सन्स। नूर सन्स क्रेडिट है 20,000 से और इसके अपोजिट क्या लिखा हुआ है? परचेजेस। और देखिए ये नूर सन्स डेबिट है, इसके क्रेडिट में 2 चीज़ें हैं, दोनों लिखेंगे बैंक और डिस्काउंट। तो ये है 19,800 और 200। अब देखें दोनों साइडें खुद बराबर हो गई, तो इसका जो बैलेंस है नील है, इसको हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। आ गया इमरान अकाउंट। इमरान डेबिट है 12,000 से, क्या आ रहा है? सेल्स। और ये इमरान क्रेडिट है, लेकिन इसके अपोजिट 2 चीज़ें हैं, कैश और डिस्काउंट 11,750 और 250। तो ये इधर 12 आ गया, इधर भी 12 आ गया। इसका भी बैलेंस जो है वो नील है, 0 बैलेंस, तो इसको भी हम इधर नहीं लिखेंगे। इसके बाद है जी आपका सेल्स। सेल क्रेडिट है 12,000 से, इसके अपोजिट क्या है? इमरान। एक ही एंट्री है, 12,000 हो जाएगा, 12,000 और यही आपका बैलेंस निकल आएगा 12,000। अब ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो बैलेंस कौन सा होगा? ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हम इधर लिखेंगे सेल्स 12,000।
डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये क्रेडिट है 200 से, तो इसका अपोजिट क्या है, नोशंस, और इसकी कोई एंट्री नहीं। इसको बैलेंस कर दें 200, ये दूसरी साइड पे आ जाएगा 200। अब ये डेबिट साइड पे लिखा है बैलेंस, तो फिर क्या होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। अलाउड क्या है, डेबिट है 250 से, अपोजिट क्या है, इमरान, तो ये आ जाएगा 250, यही हमारा बैलेंस आएगा। और ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये इधर बैलेंस निकला हुआ है क्रेडिट साइड पे, तो बैलेंस इसका अपोजिट होगा। तो ये बैलेंस आपका आ गया जी डिस्काउंट अलाउड का 250 डेबिट बैलेंस। अभी ये हमारी तमाम पोस्टिंग जो है कंप्लीट हो गई। अब हम चेक करेंगे कि दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं। ये जो डेबिट साइड है ये हमारा बैलेंस निकल रहा है 142,200, 142,200। अभी दूसरी साइड का भी चेक कर लेते हैं, आ रहा है 142,200, 142,200। ये आपके दोनों साइडें बराबर होगी। अच्छा, आपकी जो बुक है उसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 142,000, जबकि हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 142,200, 200 का डिफरेंस है। अब ये क्यों आ रहा है डिफरेंस, ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये एक ये आ रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में, और एक ये आ रहा है डिस्काउंट अलाउड डेबिट में। अगर आप इसका खाता इकट्ठे बनाते हैं तो क्या होगा कि जो अलाउड है ये डेबिट है 250 से, और ये जो क्रेडिट है ये, तो 50 बैलेंस आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड का इस तरफ। इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें मर्ज हो गया, और फिर आपका जो आंसर है पूरा टैली हो जाएगा। लेकिन ये अप्रोच गलत है। देखें, हम जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं और जो डिस्काउंट रिसीव करते हैं इनको अलग अलग लिखते हैं, आपस में मर्ज नहीं करते, क्योंकि इनकी नेचर अलग है। रिसीव्ड इनकम है, ये क्रेडिट होता है, और जो अलाउड है वो एक्सपेंस है, वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। तो फिर इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमने डिस्काउंट अलाउ कितना किया था टोटल और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ। ये भी एक मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होती है कि मैनेजमेंट कोशिश करती है कि डिस्काउंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हमें लोगों को कम देना पड़े। तो अगर हम इनको आपस में मर्ज कर देंगे, एक ही खाता बनाएंगे दोनों का, तो फिर ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, नेट इफेक्ट आएगा। यानी कि देखें, जब आप इसको नेट करेंगे तो 50 आएगा डिस्काउंट का, जो कि गलत है। तो आपने कोशिश करनी है अगले सवालों में भी जहाँ भी आए तो दोनों का खाता अलग अलग बनाएं। अगर आप एक ही खाता बनाएंगे तो आपका आंसर जो है बुक से टैली कर जाएगा। अगर अलग अलग बनाएंगे तो ये आंसर आएगा, और ये बिल्कुल ठीक है। आगे भी आपकी यही अप्रोच चलेगी कि डिस्काउंट रिसीव्ड अलग और डिस्काउंट अलाउड जो है वो अलग शो हो रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।